Just a second. इंटरनेशनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, रिमेंबर दिस इज नॉट ICJ, दिस इज ICC, सेपरेट है, ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट तालिबान एंड ऑल, नॉट वेरी रेलिवेंट, इट्स नॉट बहुत ज़्यादा रेलिवेंट, तो जस्ट आई वुड नॉट पुट मार्क ऑन अस बिकॉज इट्स बेटर कि ना रखूँ तालिबान, ये सब हटाओ। ICC लॉ, या ICC इज इम्पॉर्टेंट। ICC you should know full form, International Criminal Court, established by Rome Statute in 1998. Headquarters at the Hague, Netherlands, सेम जगह। ICJ की भी सेम जगह थे, ठीक है। See, China, Russia and US have not in any way participated in ICC. They say that we are not participating, and अगर हमको प्रेशराइज करोगे तो UN even says कि हम अपने पीस कीपिंग जो मिशंस रख रहे हैं, सो कॉल्ड पीस कीपिंग मिशंस एट ईरान रख रहे हैं, हम उनसे अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेंगे अगर हमारे जो नेशनल्स हैं उनको ICC के प्रोसिक्यूशन से एग्जेम्प्ट नहीं किया। बेसिकली आप उन पर कुछ भी नहीं करोगे, कार्रवाई नहीं करोगे, ऐसा समझ लो, ठीक है। बस दैट्स इट, नथिंग दैट रिलेवेंट, बस इतना ही है। लो, इतना लिख लो, फाइन, डन। पैलेस्टीन का एसेस तुमको बहुत पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है, बट अगर तुम चाहो तो टॉपिक को रीड कर सकते हो अपने से। आई एम नॉट कवरिंग हियर बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट, प्लीज़, ठीक है। इंडिया पैलेस्टीन के रिलेशंस आर लाइक नॉट समथिंग टू बी रेड, सो वी कैन जस्ट वेरी वेल स्किप इट। वी कैन गो डायरेक्टली टू COP15 रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ओके, COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 हुआ है, पहले बात कर चुके हैं, कहाँ होना था, विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में, ठीक है। टुक प्लेस इन विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे, ठीक। सब कुछ ऑलरेडी कर चुके हो भाई, ये सब कुछ तुम पहले ही कर चुके हो, इट्स नॉट अ कंसर्न, यू शुड गो फॉर, ये सब पहले डन है तुम्हारा। COP15 द थीम प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, पहले करवा चुके हैं। स्टिल सेकेंड टाइम दैट अफ्रीका हैज़ प्लेड होस्ट टू द रामसार कन्वेंशन, ठीक है। फर्स्ट वॉज युगांडा hosted COP9 in 2005, you can remember it, it's not to be written, okay। जिम्बाब्वे के पास अभी हाल फिलहाल में प्रेसिडेंसी है, इससे पहले किसके पास थी, चाइना के पास थी। COP16 कहाँ होगा, पनामा में होगा इन 2028, बेसिकली तब पनामा के पास अपना जो प्रेसिडेंसी होगा वो अगले 3 साल के लिए रहेगा। 13 रेजोल्यूशन एंड 5th स्ट्रैटेजिक प्लान अडॉप्ट हुआ है रामसार के लिए, बेसिकली प्लानिंग ऐसा समझ लो, ठीक है, कि आगे कैसे काम करना है हमें। प्लान क्या है, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट इट। पार्टी, बस ये तुम लोग कर चुके हो, 10 बार कर चुके हो। हम बोले थे ना टॉपिक्स बहुत रिपीट होते हैं। लो, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट, डन। निसार सैटेलाइट, मेनली तुम इसमें रॉकेट्स के बारे में पढ़ लोगे, वो हम चाह रहे हैं, रॉकेट्स के बारे में है ही नहीं। वाह, वेरी गुड। रुको एक सेकेंड, ओके, सो जस्ट अ सेकेंड, या निसार, ISRO has launched the Nizar satellite
at Sriharikota on board a GSLV Mk2 rockets. ठीक, that's it. निसार के बारे में देखो भाई, तुमको ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट ऑफ इसरो एंड नासा कोलैब में बनाया इन लोगों ने, एंड लॉन्च हुआ है अभी श्रीहरिकोटा से. ठीक है, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार. ठीक है, जॉइंट मिशन है यूएस एंड रशिया का. 2014 में चालू हुआ था. बहुत ज़्यादा इशू नहीं है. जस्ट अ सेकेंड. या कैन रिमेंबर मिशन लाइफ टाइम ऑफ 3 years. ठीक है, नथिंग दैट रिलेवेंट. डन, बस इतना ही है. पॉज एंड राइट. बहुत डीप में मैं उतार नहीं रहा हूँ तुम लोग को. ठीक है, पॉज एंड राइट. नेशनल टाइगर्स डे, लास्ट टॉपिक फॉर द कंप्लीटियम, एंड उसके बाद फिर अगस्त और रह जाएगा. 2025 edition of this observed on 29 July. Remember the date. Themes for securing the future of tigers with indigenous people and local communities at the heart. ठीक है, कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में. जब हम पहली बार पढ़ रहे हैं सीरियसली, बट पढ़ते पढ़ते रट जा रहा है मेरे दिमाग में. देख लो, तुम लोग को कुछ नहीं याद होगा बिकॉज तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं कुछ. सॉरी. ठीक है, डन, बस इतना ही है. पॉज एंड राइट. फाइन. गोइंग फॉर अगस्त, लास्ट ऑफ जिप फाइल. इसके बाद सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर रह जाएगा. मौत आएगी इनको करने में. इस डांस हिस्टोरिक डीप ओशन ड्राइव इन द अटलांटिक. दिस इज नॉट वेरी रिलेवेंट. ठीक है, बट this part of this is very relevant. Samudrayan mission is part of country's deep ocean mission which will first 3-member crew. एक second. Yeah, Samudrayan mission is part of this. This is the Matsya 6000 वाला जो बनाया गया है. आई डोंट नो क्या बोलूँ इस चीज़ को. ठीक है, डीप ओशन सबमरीन बोल लो. ठीक है, ये जाने वाली है. ठीक है, जैसे स्पेस में जाते हैं हम, ऊपर जाते जाते हैं ना, वैसे ही नीचे जाने का तैयारी हो रहा है. ठीक है, इंडिया, दिस विल मेक इंडिया 6th country टू सेंड अ क्रूड सबमर्सिबल इनटू द दिस डेप्थ. बेसिकली लोगों को बैठाकर बहुत नीचे तक भेजना, प्रेशर बढ़ता जाता है इसलिए हार्ड हो जाता है. बट इंडिया 6th country हो जाएगा. बाकी कुछ देश हैं वो कर चुके हैं. ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखो. लिखने का ज़रूरत नहीं, बस इतना याद रखो. इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडियन ओशियन में इंडिया को माइनिंग राइट्स दिए हैं इन नोड्यूल्स के लिए. ठीक है, रिमेंबर दैट. दिस इज़ वेरी वेरी रिच वाले नोड्यूल्स. इट्स लाइक दे आर रिच ऑन मटेरियल्स. ठीक है, बस यही है. पॉज एंड राइट. टॉपिक क्यों भी करूँ.
क्लियर करते हैं, हम सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, थोड़ा टाइम रुक जाओ, हमको ये जी के निपटा लेने दो। 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आज सच मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है कि इस पे तुम लोग अगर हो सके तो एक लेक्चर देख लेना, तो प्लीज़ डू वॉच अ लेक्चर ऑन दिस एंड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। डोंट हैव अ चॉइस, यहाँ पढ़ाने का कुछ है नहीं तो तुम लोग को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, जस्ट वॉच अ लेक्चर। आई राइट कि वॉट अ लेक्चर, बिकॉज मेरे लिए करवाने को कुछ है नहीं इधर पे। भाई सफ़र क्योटो प्रोटोकॉल रिमेंस, एक तो गॉसिप लेने और आ जाते, पेपर सर पे है नहीं, वो तमाशा कैसा देखना है, ठीक है। द ICJ confirmed that this decision remains legally valid and binding. नॉट करेंट इम्पॉर्टेंट, इट्स फाइन, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ये कोप से थोड़ा सा कनेक्टेड रहता है, तो क्योटो मैकेनिज्म एंड बाकी मैं देख लूँ थोड़ा सा और भी कुछ काम का है क्या इसमें, बस बाकी तो कॉपी पेस्ट ही हो रखा है, बट दिस इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इट वॉज एडॉप्टेड इन क्योटो जापान इन 1997, डेट्स मत याद रखना, लिख रखी हैं, ठीक है। दोहा अमेंडमेंट was adopted in 2012 in Doha, Qatar, ठीक है। legally binding national treaty under the UNFCCC, ठीक है, full form you should know. Principle and the protocol is common largely responsible for current levels of GHG emissions. बेसिकली हुआ क्या है ना, दैट अब जैसे कुछ नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल US है, रशिया है, एंड ये कुछ बड़े नेशंस, चाइना है, इन लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स को जला जला कर अपना इकोनॉमी को बहुत आगे बढ़ा लिया है। तो इट्स मोर ऑफ लाइक कि इनके पास जो फ्यूल था वो अवेलेबल था। अब फ्यूल वगैरह में तुमको अगर सस्टेनेबल फ्यूल्स यूज़ करने हैं, अगर बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स यूज़ करने हैं, तो वो थोड़ा सा महंगे पड़ जाते हैं, जबकि जो नॉर्मल पेट्रोलियम है वो सस्ता रहता है उनसे। पेट्रोल दिखता महंगा है बट एक्चुअल में बहुत सस्ता होता है वो। अब द थिंग इज़ कि पेट्रोल का क्या हुआ ना कि इन लोगों ने खूब जलाया है, फ्यूल इन लोगों ने खूब जलाया है, पेट्रोल बस नहीं होता और भी होते हैं, बट इन लोगों ने खूब जलाया एंड उसकी वजह से कार्बन के एमिशंस हुए हैं। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज कि भाई हम तो डेवलप्ड लोग हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो लोग कर रहे हैं पॉल्यूशन। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज़ कर रहे हैं, आप लोग को भी सस्टेनेबल होना चाहिए, आप लोग डेवलपिंग कंट्रीज फॉसिल फ्यूल्स क्यों बर्न कर रहे हैं। एक टाइम पे उन्होंने खुद किया है। Even America says again and again that everyone should adopt sustainable technology, sustainable fuels and all. And the second we ask them that just provide us technology that creates fuel, they'll be like no, that we will not provide, that you will have to buy from us from billions or trillions, we don't know. That's what happens, ठीक है। These people are like गुणगान बहुत गाना, but actually में करते कुछ नहीं है। They are like that कि टेक्नोलॉजी देना होगा, कुछ नहीं करेंगे भाई, तुम खुद से करो। तो ऐसा है कि ये लोग खुद से डेवलप्ड हो गए हैं, बट अब इन लोगों को आगे क्या करना है कि भाई ये लोग चाहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो फॉसिल फ्यूल्स ना जलाएं, क्योंकि हमारे सिटीजन्स को ये सब झंझट नहीं चाहिए। हम अपने पास रखे हुए हैं टेक्नोलॉजी बट उनके पास नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ओके, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज भाई इतना सारा डाटा तुमको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, रिमेंबर दैट, इतना नहीं फंसेगा, ठीक है। अफगानिस्तान बिकेम द 129th एंड फाइनल कंट्री टू रैटिफाई द प्रोटोकॉल इन 2013, ठीक है। ठीक है,
withdrew again in 2025. बेसिकली यूएस ने क्या किया है दैट दे नेवर रैटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल कि भाई हम ऐसा कुछ करते हैं। रैटिफाइड क्या होता है ना कि हमने बोल तो दिया कि हाँ हम तुम्हारे साथ है, ठीक है। जब उसने बोला कि हमारा हेल्प करो तो उसने बोला ठीक है हम कर देंगे, और कुछ किया नहीं किया, ये हालत है। तो यही यूएस का हालत है, सो कॉल्ड वर्ल्ड पावर, ठीक है। पढ़ो बेटा पढ़ो, तुम लोग इंडिया को बनाओ वर्ल्ड पावर, अच्छा बात होगा, तुम्हारे भैया फिर इंडिया में टिकेंगे। द दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल, तुमको बहुत पढ़ने का जरूरत नहीं है, तुमको ऊपर इनफ समझा दिया गया है, बहुत है, ठीक है। क्योटो मैकेनिज्म नॉट दैट रिलेवेंट। इंडिया रैटिफाइड द क्योटो प्रोटोकॉल इन 2002 सॉरी, बस दैट्स इट, यही है। पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट। आईसीजे तुम लोग ये सब पढ़ चुके हो, तुमको कोई नीड नहीं है, पहले कर चुके हो तुम लोग। अफ्रीकन यूनियन, मैप में बेसिकली अफ्रीका का साइज़ बहुत छोटा दिखाया जाता है। दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि अफ्रीका को इतना दिखाया जाता है, बट कि अफ्रीका इज़ मोर ऑफ लाइक कि ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन रहता है, तो उस चीज़ के लिए वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा साइज़ ठीक करो एंड ऑल दिस स्टफ। तो वही सब है, ऐसा कोई मेजर चीज़ नहीं है, ठीक है। यू कैन रिमूव दिस टॉपिक ऑब्वियसली। Sarnath's nomination for UNESCO World Heritage Site. This is very relevant and very important topic. Okay, India has submitted this year a titled Ancient Buddhist Site Sarnath to the UNESCO World Heritage Sites for the nomination cycle, officially nominating the site for the World Heritage status. ठीक है, from the date of submission. Basically अभी सबमिट हुआ है, जस्ट अभी कंफर्म नहीं किया गया, जस्ट सबमिट हुआ है, ठीक है। It is located in Varanasi, Uttar Pradesh, Kashi, if you know about it. It's first refer to the that's it, यही है। If you want, you can remember Buddhist sites. Lumbini was the birthplace of क्या बोलते हैं यार, बुद्धा, एंड बोध गया वॉज द साइट ऑफ एनलाइटमेंट, जहाँ पे उन्होंने लाइक एनलाइटमेंट पाया था, और क्या बोले, बोध गया, ठीक है। एक सेकेंड रुकना। ओके, नेक्स्ट रिमेंबर दैट द साइट इज डिवाइडेड इन 2 मेजर मॉन्यूमेंट्स ग्रुप। दोनों ग्रुप्स का थोड़ा सा दिमाग रखोगे तो देर इज़ 1 चौखंडी स्तूप, ठीक है। एंड ग्रुप बी के मॉन्यूमेंट्स आर काफ़ी ज़्यादा, बट तुमको मेन क्या याद रखना है, अशोकन पिलर याद रखना, ठीक है। बाकी तुमको आज सच कोई रिलेवेंट है नहीं, बट अगर चाहो तो याद रख सकते हो। मेन अशोकन पिलर इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। इंडिया का नेशनल एम्बलम इधर से निकलता है, ठीक है। Restoration Institute events. गजनी if you remember, वाराणसी इतना भी था, and capital and base of Ashlokan pillar. सारनाथ है, कभी होकर आना सारनाथ, काफ़ी अच्छा जगह है, मंदिर अच्छे हैं इस एरिया में। लड़के मत जाना, लड़के ज़्यादा ठीक तरीके से जाएंगे, लड़के बकचोदी ज़्यादा करने चाहेंगे उधर मंदिरों में। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल दिस तुमको पहले करवा चुके हैं, ठीक है। सुनो, मैं करवा नहीं रहा हूँ बिकॉज तुम लोग को पहले से आता है, ये पूरा करवा चुके हैं, तुमको ये सेम चीज़ चिपका के रखा है इन लोगों ने, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो। इंडिया रैंक 6th ग्लोबली एंड 2nd इन द एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक का ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन 6th ग्लोबली की हाइस्ट नंबर ऑफ कितना है, ठीक है। इंडिया इज़ हैविंग 36 कल्चरल साइट्स, ठीक है, 7 नेचुरल साइट्स एंड 1 मिक्सड साइट, ठीक है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया वॉज इंस्क्राइब्ड इन 2025। दिस इज अ रिलेवेंट टॉपिक, जब स्टार्टिंग चीज़ करवाऊंगा तो करवा दूंगा। इट हैज 6 प्रॉपर्टीज ऑन द फोर्ट ताजमहल,
designated as the first restaurant in India in this आगरा फोर्ट, ताजमहल, अजंता केव्स एंड एलोरा केव्स। ठीक है, ये स्टार्टिंग में मिली थी 1983। ईयर नीडेड नहीं है, अगर चाहो तो याद रख सकते हो कि ये सारे के सारे एक ही ईयर में मिले थे, याद रखना। ठीक है, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यू कैन वेरी वेल रिमेंबर, नो नीड टू जस्ट राइट इट डाउन, इट्स वन ऑफ द 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया। ठीक है, फाइन, डन। पॉज एंड राइट, या pause and write, pause and write, pause and write, fine। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस टॉपिक, दिस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है तो ठीक है। लॉन्च व्हीकल, इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट, बट तुमको रॉकेट्स के बारे में पढ़ाना है इसलिए मैं टॉपिक करवाए दे रहा हूँ। ठीक है, स्पेस डे के बारे में तुमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोग को करवाऊंगा, टॉपिक अलग से है इसका अवेलेबल। नॉट रिलेवेंट, लॉन्च व्हीकल्स, या ठीक है। SLV-3 फर्स्ट इंडियन लॉन्च वॉज दिस इन 1980। ठीक है, मिशन वॉज डेड बाई दिस was ISRO in 1969। You can very well remember, एक सेकेंड, ठीक है, you can very well remember this। उसके बाद बस दैट्स इट, यही है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा यार, या देन SLV बहुत मेजर चीज़ नहीं है, तुमको ज़्यादा नहीं पता होना चाहिए, बस इतना याद रखो कि कब चालू हुआ था। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम PSLV। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था डजेंट मैटर। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्क हाउस ऑफ इसरो। Chandrayaan-1 was on PSLV rocket in 2008, as did मंगलयान इन 2013। मंगलयान, मॉम मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो बोल लो, ठीक है, सब सेम। ठीक, एक सेकेंड, फुल फॉर्म यू शुड नो। फर्स्ट फ्लाइट वॉज ऑन 2001। ठीक है, 3 स्टेज होती है। स्टेजेस तुमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं कि क्या होता है कैसे होता है, यू डोंट हैव टू डू दैट। टर्म द नॉटी बॉय ऑफ इंडियन स्पेस बिकॉज फेलियर बहुत होता है, तो इट्स लाइक एक बच्चा होता है ना, दैट जितना सिखा दो फिर भी बर्बादी रहता है, वैसा होता है। ठीक है, with experimental fire of third generation used to be now called as third generation GSLV, now known as launch vehicle Mark 3। launch vehicle Mark 3 is the same as GSLV Mark 3 थर्ड जनरेशन, ये वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन। ठीक है, इसका ही एक टाइप है, तो LVM-3 बोला जाता है इसको, LMV-3। ओके, 3 स्टेज ही रहेगा। ठीक है, GSLV है। देन बस दैट्स इट। किस साल बना था? 2014 में बना था। इसी ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था 2019 में, इसी ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था 2023 में। ठीक है, दैट्स इट, यही है भाई टॉपिक तुम्हारा। लॉन्च व्हीकल्स तुम लोग को बता दिया। ठीक है, पहले हम तुम लोग को बोले थे कि लॉन्च व्हीकल्स करवाने हैं, तुम लोग को करवा दिया, जो काफ़ी हद तक स्टार्टिंग का पार्ट तुम्हारा कवर हो जा रहा है इस लेक्चर में। पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट, pause and write, done। Learning open source machine learning model to provide better understanding and predict the physics of the patterns, not very important, please get removed। Agni 5,
1 2 3 4 5 you should know about Agni actually, ठीक है, you should check it out once. Agni 5 is a missile जो टेस्ट हुई होगी most probably, ठीक है. I have not read this PDF पहले, तो I genuinely don't know a lot, but ठीक है. The thing is कि तुमको हाईलाइट चाहिए और तुमको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो मैं दे रहा हूँ. The missile was launched from इंटीग्रेटेड चंडीगढ़ उड़ीसा, ठीक है, चंडीगढ़ उड़ीसा से लॉन्च हुआ है एंड सक्सेसफुल रहा है. फर्स्ट टाइम अग्नि मिसाइल्स कब बनी थी, किस प्रोग्राम के अंदर एंड किस ईयर बनी थी, यू शुड नो, ठीक है. नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट दैट रिलेवेंट. अग्नि 5 अग्नि सीरीज़ का लेटेस्ट है, ठीक है. किसने बनाया है, DRDO ने बनाया है. DRDO का फुल फॉर्म तुमको ऑलरेडी पता होगा, 10 बार नोट्स में लिखवा चुके हैं. टिक वगैरह तुमको देखने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा. अग्नि 1 to 4 अलग जगह, अपना ये टॉप का रहता है, ठीक है. देन इट कैन हैव 3 न्यूक्लियर वॉरहेड्स साइमल्टेनियसली. द होल चाइना एंड पाकिस्तान फॉल विद इन द रेंज ऑफ अग्नि. बेसिकली चाइना एंड पाकिस्तान में जहाँ तक मारना चाहें इस मिसाइल से हम मार सकते हैं, ठीक है. इंडिया का बनाया हुआ मिसाइल है. ऑफ रीचिंग जापान, साउथर्न रशिया इन द नॉर्थ, इराक एंड सऊदी अरेबिया इन द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया इन द साउथ. काफ़ी हद तक मतलब रेंज है बेसिकली, ठीक है. दीज आर न्यूक्स, ठीक है. रिमेंबर दैट दीज आर न्यूक्लियर वेपन्स. पुट इट असाइड थोड़ा सा. इंडियाज कंपटीटर्स रीजनली सिस्टम शाहीन लिमिटेड. पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज सिस्टम इज शाहीन 3. यू शुड रिमेंबर दैट. जैसे जैसे बोल रहा हूँ लिखते चले जाओ, मैं एनालाइज कर रहा हूँ टेक्स्ट, तुमको लिखते जाना है, ठीक है. बस दैट्स इट, यही है. पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट, ये राइट कर लेना, हाँ, ठीक है. ट्राइबल डे कर लो, बिकॉज इस बार आदि ट्राइब एंड शोम्पेन वगैरह उनका वारीज वगैरह तुम लोग देख चुके होगे, तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक है, ठीक है. लगभग ख़त्म है भाई, 5 पेज बचा हुआ है, जस्ट डन है, ठीक है. ऑन August 9, यू शुड नो द डेट, ठीक है. थीम, ठीक है. बस दैट्स इट, यही है. अगर तुम चाहो तो ये याद रख सकते हो थोड़ा सा, ठीक है. थोड़ा बहुत तो तुमको भी याद करना पड़ेगा भाई, यू डोंट हैव अ चॉइस. 10 करोड़ भाई, गजब. भील इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया कंस्टिट्यूटिंग 38%. तुमको नहीं जानना है. भील इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया, ठीक है. मध्य प्रदेश इज द स्टेट विद हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन. मणिपुर मत लिखाना भाई, कृपा करना. नागालैंड मत लिखाना, मध्य प्रदेश में है, कृपा करना. इतना गलती ना करना उल्टा सीधा, ठीक है. नथिंग दैट रिलेवेंट, नथिंग, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द, यू शुड नो द 6th शेड्यूल, ठीक है. लद्दाख हैज़ बीन आस्किंग, इधर पे अपना टैग कि लद्दाख को भी इधर पे जोड़ दो, ठीक है. वर्ल्ड बायोफ्यूल डे तुमको अगस्त तक तुमको पहले ही लिखवा चुके हैं हम, तो इट्स नॉट रिलेवेंट, ठीक है. तुमको ऑलरेडी करवा दिया गया है, बट स्टिल एक बार को रीडिंग दे दोगे तो काफ़ी अच्छा बात रहेगा, ठीक है. पॉज एंड रीड. अगर तुम चाहो तो थीम लिख के रख सकते हो अपने सामने, बहुत कुछ दिमाग में डालने की ज़रूरत है नहीं. तुम लोग का E20 का पॉलिसी देखोगे तो उसमें करवा दिया है. पता नहीं हाईलाइटेड क्यों है, आई डोंट नो कब किए मैंने, मेरे को पता ही नहीं रहता मैं काम क्या कर डालता हूँ. लास्ट टॉपिक एंड यूर डन. इंडिया ऑब्जर्व द सेकेंड नेशनल स्पेस डे ऑन August 23, 2025. सेकेंड बिकॉज जब चंद्रयान लैंड हुआ था तब इसको लगाया गया था, ठीक है.
मार्क्स द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ विक्रम लैंडर ऑन द फ्रॉम द चंद्रयान 3 लूनर मिशन, ठीक है। अप्रैल 12 इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल स्पेस डे 1961, ठीक है। सोवियत यूनियन का कॉस्मोट यूरी गैगरिन कैरिड आउट द फर्स्ट एवर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन टू स्पेस यू कैन से, ठीक है। थीम ऑफ नेशनल स्पेस डे, आर्यभट्ट टू गगनयान, ठीक है। एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज थीम है, ठीक। चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च हुआ था? श्रीहरिकोटा से हुआ। कब हुआ था? जुलाई 13 को हुआ था। रॉकेट LVM-3 तुमको अभी करवा दिए थे, ठीक है। लैंडिंग साइट विक्रम लैंडर एंड प्रज्ञान रोवर, शिट तो काम था, दिमाग से निकल गया। शिव शक्ति इज द पॉइंट जहाँ पे उतरा था। चंद्रयान 2 का तिरंगा नेम किया गया था। चंद्रयान 1 का जवाहर स्थल और जवाहर पॉइंट याद किया गया था, ठीक है। ईयर्स याद रखना, चंद्रयान 2 का 2019 और 1 का 2008। इसके अलावा फर्स्ट नेशन एवर टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून एंड फोर्थ नेशन टू लैंड ऑन मून, ठीक है। हाउ वाज सक्सेसफुल लैंडिंग ऑन मून? इनके अलावा US, चाइना एंड रशिया ने कर रखी है। दैट्स इट। पॉज एंड राइट, पॉज एंड राइट, डन। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पेंडिंग है। इसके बाद लेक्चर लेंगे तो करवा देंगे तुम लोग का फुर्सत से। थोड़ा लेंदी है, वो टाइम लेंगे थोड़ा सा, बिकॉज काफ़ी हद तक उसमें फ़िल्टर करके निकालना पड़ेगा एंड वैसा फिल्टर्ड है भी नहीं कि इसमें डायरेक्ट निकल गया। उसमें काफ़ी टाइम लगेगा मेरे को एनालाइज करने में, ठीक है। कर लो, नोट्स बना लिए होंगे तो काफ़ी अच्छा बात है, नहीं बनाया हो तो भाई फिर तो कोई बात नहीं। 18-17 के ही तो एक बार और दे देना अटेम्प्ट, कोई बात नहीं।